हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी तरफ कौन आ रहा है। ठीक है, हम देखेंगे कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, आपकी तरफ जैसे कि रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम एक रीडिंग करी है व्हाट्सएप से। अगर आपके पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, तो अगर आपको होप नज़र नहीं आ रही कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कब तक करेंगे, तो मैंने वो रीडिंग अपलोड की हुई है। आप चाहें तो वो रीडिंग्स भी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर की तरफ, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। आप जिसका वेट कर रहे हैं वही आ रहा है, या तो कुछ और कोई और आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। दी मैजिशियन, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हो चुकी है। डेथ की एनर्जी, कुछ एंडिंग हो चुकी है आपकी लाइफ में, कोई एंडिंग हुई है, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग। आप अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं। एक डेथ का मतलब ये नहीं होता, डेथ का मतलब होता है कुछ एंड होगा और कुछ शुरू होना। कोई कोई चीज़ एंड हुई है और कोई चीज़ स्टार्ट। आप अपनी लाइफ में जैसे जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू बिगनिंग को जैसे चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पर डेथ एंड फूल, एक चीज़ ख़त्म होना और फिर कुछ स्टार्ट होना। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी चीज़, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। जो भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ आप लोग के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग हो के, आर्ग्यूमेंट हो के चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ठीक है, फर्दर देखेंगे आपकी तरफ क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है, एक फेस एंड हुआ है। ठीक है, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है। आप कहीं किसी तरफ, किसी पर्सन की तरफ बेहद अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत एक अट्रैक्टिव और पावरफुल हो रही है। आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपका अट्रैक्शन, पैशन, उस पर्सन की पर्सनैलिटी, खास तौर पर ये लड़की है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है पर्सन, बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग है, ज़बरदस्त किस्म के इस पर्सन की एक अपनी ही जैसे एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, बला की अट्रैक्शन है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आने वाले टाइम में। आप मेल हैं या फीमेल है, सामने वाला पर्सन बेहद अट्रैक्टिव लगने वाला है। अब आपको जैसे बहुत एक पावरफुल एनर्जी में लगने वाला है ये पर्सन। आपको अपनी तरफ और कई ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है जो पास्ट में आपको कर रहा था। ठीक है, कोई आपका पास्ट ये सोलमेट हो सकता है, कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है, इसके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ अब आ रहा है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। आप किसी को बेहद एडमायर करते हैं, बेहद पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं। इस पर्सन को आप अपना बहुत ज़्यादा वेल विशर समझते हैं, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा जैसे एक पॉजिटिव पर्सन है। ऐसा हो सकता है पास्ट में जो कुछ भी डिफरेंसेस आए हों उसको आप भूल कर, फॉरगिव कर आगे की तरफ इस पर्सन के साथ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर एंडिंग दिख रही थी और कुछ बिगनिंग दिख रही थी। आपके पास साइकिलिस्ट पर्सन के साथ कुछ खास नहीं रही है, शायद एक न्यू, अब न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि कुछ पास में आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट रहे हैं। बिल्कुल, चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कंफ्यूज था आपको लेकर, पास में बहुत ज़्यादा डायलेमा में था, एक कंफ्यूज स्टेट, कंफ्यूज एनर्जी देख पा रही हूँ। सरेंडर, पास में बहुत ज़्यादा जजमेंटल था, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, बहुत एक जजमेंटल इस पर्सन की एनर्जी रही है, बहुत एक जजमेंट, जैसे अपने अपनी जगह पर बैठे रहना, किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी बहुत मतलब कि अपनी अपने अपने ईगो को, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना। इस पर्सन को बहुत मनी ओरिएंटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे पैसा बनाता है ये पर्सन। मतलब कि कैरियर में इसके बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, उनको अचीव करना चाहता है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, अपनी अपने कैरियर को स्टेबल करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, आपकी तरफ कौन आ रहा है।
हूँ, इस पर्सन के साथ कोई ना कोई मतलब कि कोई ना कोई स्कैरी सिचुएशन है, कोई ना कोई फेयरफुल सिचुएशन है, ठीक है। ये पर्सन आपको लगता है ये पर्सन इस सिचुएशन में इतना इनफ वर्क नहीं करता जितना इसको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक एक जैसे फेयरफुल सिचुएशन बनी रहती है, बहुत स्टक है ये कनेक्शन, क्योंकि ये पर्सन इनफ वर्क नहीं करता, इनफ एफर्ट नहीं करता जितना इस पर्सन को इस रिश्ते में काम करना चाहिए, इतना इस पर्सन का फोकस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। उतना स्टैंड नहीं लेता, काम नहीं करता, कुछ ना कुछ है जो ये पर्सन जैसे प्रॉपरली करता नहीं है, एक प्रॉपर एफर्ट नहीं है, प्रॉपर काम नहीं है, मून इल्यूजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड करता है, जिसकी वजह से ये रिश्ता स्ट्रक है, ये पर्सन वो चीज़ आपके आगे रिवील नहीं करता, जिससे कुछ ना कुछ आपसे अपनी फैमिली के बारे में हाइड किया हो सकता है, इस रिश्ते के बारे में, मतलब कि यहाँ पर झूठ सच, ये पर्सन पैशनेटिव है, पसंद करता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपसे बहुत कुछ छुपाता है, हिडन एनर्जी इस पर्सन की, पर्सन जो आ रहा है अभी भी कुछ हाइड करेगा, आपकी तरफ आएगा तो ऐसा हो सकता है आए और वापस चला जाए, क्योंकि कोई स्टकनेस मुझे यहाँ पे बरकरार लग रही है, नहीं मैं इस चीज़ को वापस करूंगी, क्योंकि मैंने एक क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है, प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिलो जान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, किसी कनेक्शन को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं, जो रिश्ता खत्म हो चुका है उसमें एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक डेथ एम्प्रेस। बिल्कुल यहाँ पर भी मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि प्रेयर करते हुए इस पर्सन की एनर्जी आप प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से कि ये पर्सन ड्यूलिटी से बाहर आ जाए, या अगर किसी और को आपके साथ जगल कर रहा है तो ये एक डिसीजन मेकिंग बनाए, अगर यहाँ पर ये दो राय पे खड़ा हुआ है तो कोई डिसीजन मेकिंग करे और एक रास्ता एक सिलेक्ट करे इस कनेक्शन के लिए, किसी एक मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग पे स्टिक करे ये पर्सन, आप ये चाहते हैं। आपका जो यहाँ पे डिवाइन से आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक जैसे इस एनर्जी में लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ना चेस कर रहे हैं ना इस पर्सन को स्टॉक सर्च कर रहे हैं, आपका ध्यान मैनिफेस्टेशन पे है और बहुत ज़्यादा आप मेडिटेट कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर जो एक एनर्जी वाइज कर सकते थे, जो आप यहाँ पर एक्शंस ले सकते थे, वो आपने लेकर सब देख लिए, आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन के लिए यहाँ पर आप एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन लेकर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। हाँ, अगर डिवाइन ने आप लोग का साथ लिखा हुआ तो आप लोग जरूर एक साथ आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पर्सन को जैसे जोर जबरदस्ती कर कर कुछ मैनिपुलेट कर कर झूठ सच बोलकर अगर आप उसको अपनी जिंदगी में ला सकते हैं तो ये आपकी भूल है, आपको ये बात समझ में आ रही, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मुझे आपकी एक एनर्जी में जैसे एक डिसेंट और पीसफुल वाइब आ रही है, आप थोड़ा सा साइलेंट हो गए हैं अपनी लाइफ में अपने कैरियर पे, अपने मतलब कि सेल्फ फोकस है, आप कहीं काम भी नहीं करते, कहीं वर्क भी नहीं कर रही या कर रहे, जो कहीं बहुत ज़्यादा आप अपना पैसा नहीं बना रहे, तो आपका मैं जैसे एक आप अपने आप में बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप में आप खुद को एक कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहे हैं, जब इंसान कंप्लीट नहीं होता तभी किसी और के पीछे भागता है, तो अभी आप मुझे लग रहे हैं कंप्लीट, ठीक है, एक कंप्लीट पर्सनालिटी में नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा पीस है, थोड़ा सा कामिंग एनर्जी है, सूदिंग एनर्जी है, खुद को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, बार बार डिवाइन को एक ही बात क्लैरिटी की आप डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है, आप इसको मांग रहे हैं, जो रिश्ता आपकी लाइफ में एंड हो चुका है आप उसमें एक न्यू बिगनिंग डिवाइन से मांग रहे हैं, और चाहते हैं आप ये पर्सन अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकले, ये डिसीजन मेकिंग करे, ये एक दो राह में ना खड़ा रहे, ठीक है। आपको कभी ऐसा लगता है पर्सन कभी नहीं आएगा और आपको एक दिन लगता है कि हाँ आ जाएगा, कभी आपको होप होती है कि रिश्ता वापस बन जाएगा, कभी आपको होप होती है कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जैसे जो आप लोग को कोई पास्ट हिस्ट्री है इस पर्सन के साथ जो अच्छा पास्ट नहीं है, ये पर्सन चाहता है आपको, ये अट्रैक्शन के थ्रू आपके साथ आके कनेक्ट हुआ था, लेकिन इसमें कोई एक इमोशनल टच आप इस पर्सन ने आपको कोई इमोशनली कोई इजहार नहीं करा, आपके इमोशंस इससे कनेक्टेड है, आप नहीं जानते ये इमोशनली कितना कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। क्लैरिफाई मैजिशियन, देखें, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, लेकिन अब आपने क्या करा, होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया, अब आप इनको बार बार इस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। 9 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपकी विश है द वर्ल्ड, आप इसके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं, बार बार कह रही हूँ, आप एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी विश है, आप इसके साथ एक न्यू फेस लाइफ का स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें एक न्यू कंप्लीशन हो, ये पर्सन आपका पार्टनर हो और आप इसके हो, मतलब कि जैसे इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमे, आप लोग दुनिया घूमे, एक साथ मैरिज करें, एक कंप्लीशन आए आपकी लाइफ में, आप इसको एक होल वर्ल्ड की तरह देखते हैं, अपने एक कंप्लीट पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, आप भी कर सकते हैं, आप
ये पर्सन जानता है आप कहीं ना कहीं से उसको स्टॉक सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये बात बता दूं, 9 ऑफ कॉइन के साथ ये पर्सन सिंगल है और स्टेबल है, अपने अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपना मनी अर्न कर रहा है। मैंने कहा था ये पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये पर्सन अपने पैसे बनाने पे लगा रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे एक लॉजिकल माइंडेड है ये पर्सन। अगर यहाँ पर एक फीलिंग ऑफ लॉस चल रहा है, इसको छुपाने के लिए अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जैसे ही फ्री होता है तो सोचें स्टार्ट हो जाती हैं, तो फ़ौरन खुद को बिजी कर लेता है ताकि इसको ऐसा रहे कि इसकी लाइफ में कोई लॉस नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं गेन ही कर रहा है इसकी लाइफ में। ये चाहता है कि आप रिग्रेट करें कि आपने इसको खोया, ये अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि आप रिग्रेट करें। बिल्कुल अपनी लाइफ में ये पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, मैं एक भी नहीं लूंगी, सब दोबारा शफल करेंगे हम, ठीक है। पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, पेंटिकल्स पे ये बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहता है, ये चाहता है कि ये खुद को इतना कामयाब करे कि आपको रिग्रेट हो कि आपने किस पर्सन को लूज करा है। यहाँ पर मुझे आप भी थोड़ा सा एक सेल्फ सेंटर्ड होते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप नहीं आ रहे एक्सप्रेस, आज तो आप अपने इमोशंस अपने एक्सप्रेस करना छोड़ दिए, तो ये भी प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ आगे की तरफ मूव करे, ठीक है, एक क्लैरिटी लाए इस कनेक्शन में। जो होल्ड बैक कर रहा है ये होल्ड बैक ना करे। आप इस पर्सन, मैं आपको बात बताऊं, आप जैसे आप होल्ड करके बैठे हैं इस पर्सन को, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं, आप नहीं चाहते ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं आगे की तरफ जाए, आप चाहते हैं आप इसकी तरफ आगे बढ़े और ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, आप दोनों के बीच एक क्लैरिटी आए, जो एक जाल सा बन चुका है, जो एक कंफ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो चुकी है। मुझे यहाँ पर इस कार्ड में बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता पीछे, वो लग रहा है, इतना आप लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। तो आप चाहते हैं क्लैरिटी आए, आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग हो, ये रिश्ता इन कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से, इन पूरी डिस्टर्ब सिचुएशन से आगे की तरफ बढ़े। ये जो होल्ड बैक सिचुएशन है ये कंप्लीटली चेंज हो जाए, टेम्परेंस एक बैलेंस की तरफ जाए, ठीक है। मतलब कि आपकी एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनाने की एनर्जी, आप बैलेंस करना चाह रहे हैं। लवर, लवर, आपको लगता है ये पर्सन किसी और पार्टनर को हाइड कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ये आपसे किसी और पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा हाइड करता है, छुपाता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड है, और आप बार बार ये चीज सोचकर एक डाउट करते हैं, आपको डाउट रहता है किसी स्पेसिफिक कोई लड़का या लड़की हो सकता है जिसको आप स्टॉक सर्च करते हैं, जिसको आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी और के साथ है और किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं आपका दिल टूटता भी है, आपने बहुत वेट करा, बहुत इन्वेस्ट करा, बहुत कुछ दिया इस पर्सन को, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ मिला नहीं है, ठीक है। आपको सारा मसला ये है, रिटर्न में कुछ नहीं मिला। आप इस पर्सन को लवर की तरह देखते हैं, आप नहीं जानते ये पर्सन आपको किस तरीके से देखता है। इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा काम, एक सूदिंग एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा आप जब एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, आप एक्शन नहीं ले रहे, अपने अपने इमोशंस को जैसे होल्ड बैक करना स्टार्ट कर दिया, तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका फोकस चेंज हो गया, आप बहुत ज़्यादा कहीं बिजी है, ठीक है। अपनी लाइफ में आपने कोई ना कोई बिजी शेड्यूल बना लिया। ये पर्सन अपने पेंटिकल्स पे ही वर्क कर रहा है, आप दोनों एक दूसरे पे स्टक है, चाहे कनेक्टेड है या नहीं है, ये पर्सन भी आपकी तरफ स्टक है। कम्युनिकेशन तो होगी आप लोग की, आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा आएंगे, बातचीत होगी, मैं आपको इतना बता दूं, इतना क्लियर कर दूं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, फीलिंग क्या कर रहे हैं, जो भी पर्सन ये आपकी तरफ आ रहा है ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। पावरफुल एनर्जी में देख रहा है ये पर्सन आपके, एक साइलेंट, जो आप जब साइलेंट हुए बहुत ज्यादा, ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपके वेट ने आपको बदल दिया, जैसे इसने आपको इस वेट का जस्टिस दिया हो या ना दिया हो, डिवाइन ने दे दिया, डिवाइन ने आपको इतना पावरफुल बना दिया, ये पर्सन आपको देख रहा है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस है, इस वेट ने आपको बदल के रख दिया, इस वेट ने आपको चेंज करके रख दिया। आप काफी अरसे से, 9 साल से, 6 साल से, 10 साल से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये कुछ क्लैरिटी लाए सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस, ऐसा हो सकता है आप इसकी वाइफ हो, या तो ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो, या आप इसकी वाइफ हो सकती है, किसी और के साथ कनेक्ट हो गया आपको छोड़कर, कोई ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी फैमिली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। जो इसने आपका ऑफर रिजेक्ट किया है, इसकी फैमिली बहुत बड़ा ऑफर है। देखिए 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, इसकी फैमिली बहुत बड़ा मैटर है इसके लिए, कमिटमेंट देना इसके लिए, ये कमिटमेंट फोबिक अपनी फैमिली की वजह से, फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है फैमिली का, फैमिली कंट्रोल करती है, इसको अपने तरीके से लेकर चलना चाहती है, खास तौर पे कोई मदर फिगर।
अगर मेल है तो ये बहुत ज़्यादा ममाज बॉय नहीं होते जो बहुत ज़्यादा मम्मा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और अगर ये फीमेल है तब भी ऐसा ही मसला है, फैमिली कंट्रोलिंग है। 9 ऑफ फ्रेंड्स, मुझे ये पर्सन आपकी तरफ से थोड़ा डिफेंसिव होता हुआ दिख रहा है, ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, और आपको इसको होप है इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है। ये पर्सन आपको लवर की तरह देखता है, आप चाहे जितना ही डाउट कर लें, ये पर्सन आपको अपने लविंग पार्टनर की तरह देखता है। ये पर्सन जितना आपसे कनेक्टेड है कितना किसी उतना किसी और से नहीं है। हो सकता है किसी से कम्युनिकेट वगैरह ही कर लेता हो, लेकिन इसकी लविंग एनर्जी में कोई और नहीं है। बहुत पैशनेटिव एनर्जी आपको लेकर ही पर्सन होप कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। देखिए, एक क्रो है, एक वॉन्ड यहाँ पर ये लेकर आ रहा है, इस तरफ इसने अपने मुंह में दबाया, मतलब उससे फायर है, फायर आगे की तरफ जा रही है, मतलब पैशन इस पर्सन के पास बहुत है, ये बहुत कुछ कहना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, एक मिसिंग एनर्जी है, ये आपसे कनेक्ट होगा इस पर्सन, और आपकी कम्युनिकेशन जरूर होगी, ठीक है। चाहे आपको जितनी एंडिंग, बिल्कुल सडन कम्युनिकेशन होगी, एक सडनली कोई कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकती है, ठीक है। देखिए, डबल ऑब्सेसिव एनर्जी में आपको नहीं छोड़ेगा, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा होते हुए आपको, या ये पर्सन कोई एक्ट करते हुए नहीं दिख रहा, तो इस पे मत जाएं, आप वो चीज़ देखें जो डिवाइन आपको देना चाहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पर्सन क्या बात करेगा, क्या एक्शन लेगा, ये आपकी तरफ सडन कोई एक्शन हो सकता है इस पर्सन का। यहाँ पर फीलिंग ऑफ लॉस है, बेहद फीलिंग ऑफ लॉस है, और एक सैडनेस है इस पर्सन के पास आपसे दूर होने के बाद। आप इस जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बेहद सोच रहा है ये पर्सन सिचुएशन के बारे में, और आपकी तरफ मूव करना चाहता है। देखिए यहाँ पर, इसलिए ये जो भी टावर एक वॉक अवे कर रहा था, इस पर्सन ने सिचुएशन को छोड़ के गया था बहुत, क्योंकि हर्ट, बेहद हर्ट हुआ था, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से बेहद हर्ट हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ये जो डिफेंसिव हुआ है, ये वॉक अवे जो इसने किया, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सब कुछ होगा। ये कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एस ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ आपको ऑफर करना चाहता है। एस ऑफ फैंस, यहाँ पे एस ऑफ फैन, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा एसेस हैं, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन अभी स्नेकी बिहेवियर कर रहा है अभी आपसे, क्योंकि ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है। फीलिंग ऑफ लॉस तो इसके पास भी है, आप ये मत सोचें ये सुकून में है, ये पीस में है, फीलिंग ऑफ लॉस में ये पर्सन, इस एंडिंग से ये पर्सन खुश नहीं है। इसके इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड हैं, चाहे आपको जाहिर करे ना करे, इसको कितना पैशन है, कितनी शिद्दत से इस सिचुएशन में ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है, ये आपको नहीं बता पा रहा। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल, ये खुश नहीं है, आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, और अगर आप यहाँ पर खुद के ऊपर काम करते हैं तो ये और भी ज़्यादा वर्क करेगा। आप इस पर्सन के इमोशंस इसके लिए इस वक्त बर्डनसम है, बेहद बर्डन में है, अपने इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा आपके लिए। लेकिन रिकंसाइलेशन चाहता है, इसका नेक्स्ट एक्शन होगा रिकंसाइलेशन, लेकिन अभी मुझे कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। हरमिट, देखें, अकेला है, साइलेंट है, अभी अकेला रहना पसंद कर रहा है, इसको स्पेस चाहिए, ठीक है, हर सिचुएशन से स्पेस चाहिए। दी वर्ल्ड, एक न्यू, ये पर्सन आपको एक लकी चार्म समझता है, एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये अब इस रिश्ते में आपसे फाइट नहीं चाहता। देखिए, 4 ऑफ फैंस, ये मैरिज के लिए आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये मैरिज लेकर आपकी तरफ आना चाहता है, इसको मैरिज करनी है, आपसे कमिटमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ही आपको कोई इन फ्यूचर या इस पर्सन से आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड ये पर्सन आपको कर सकता है। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन आपके अंदर डाउट है, आप किसी पर्सन पे डाउट करते हैं, शायद वो पर्सन इससे कनेक्टेड है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये पर्सन, चाहे इसका पास कुछ भी रहा हो, पास में ज़रूर कोई थर्ड पार्टी रही हो, पास में कुछ और रहा हो, ये अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, ये सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। किसी तरीके से ये अपनी फैमिली को एग्री करना चाहता है। आपके बीच कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस अभी डिफेंसिव है, लेकिन इसको फर्दर फ्यूचर के लिए होप है, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है? बी योर ओन फर्स्ट प्योरिटी, यूनिवर्स कह रहा है आप अपनी फर्स्ट प्योरिटी हैं, आप इस पर्सन को प्योरिटी ना बनाएं। आप प्रेयर कर जो यूनिवर्स से कर रहे हैं, पहली दुआ आप इसकी मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है आप खुद की प्योरिटी, आप खुद के लिए बेस्ट मांगे, ये पर्सन ना मांगे। यूनिवर्स चाहता है आप अपने लिए वो दुआ करें जो आपके लिए बेहतर हो इन फ्यूचर, जो आपको पीस दे, जो आपको सुकून दे। और अगर ये पर्सन आ गया और आपके लिए बेहतरी ना हुई, ये फिर दोबारा किसी और की तरफ चला गया, तो आप फर्स्ट प्योरिटी बनाएं खुद को, ना कि ये पर्सन, ठीक है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपको अपने सेल्फ के लिए स्टैंड अप होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर है समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ठीक है। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा आपके लिए ग्रो कर रहा है बैक ऑफ द स्टोरी, डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पर है यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। यूनिवर्स कह रहा है आपको, आपके पास जिस सवालों के जवाब आप मांग रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं, आपके पास सारे सवालों के जवाब है। आपकी इंट्यूशन दे रही है आपको, ये टैरो दे रहा है कहीं ना कहीं आपके सारे। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज, ठीक है। अपने आप को एक बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रीट करें आप। आपके सारे सवालों के जवाब आपकी इंट्यूशन आपको दे रही है, टैरो कार्ड्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लेट देम गो, यूनिवर्स कह रहा है इतना मत सोचें इस पर्सन के बारे में, लेट देम गो। आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, जो आप लोगों के बीच एंडिंग हुई है आपको ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। यहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। आप बहुत शिद्दत से उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन ये चीज़ जानता है। डिवाइन कह रहा है लेट देम गो, ये टाइम नहीं है इस वक्त इस पर्सन को सोचने का, आप फिलहाल लेट गो करें इस पर्सन को। द वर्ल्ड अवेट फॉर यू, ये पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है। इस चीज़ को आप समझें। आप अपने सेल्फ में एक कोई ना कोई पर्सनालिटी कैरी करते हैं, आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे। डोंट डाउट योर ओन वर्थ। देखें आप अपनी वर्थ पे डाउट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको स्टोरी आपकी पता चल रही है, आप अपनी वर्थ पे डाउट कर रहे हैं। अब तो आपको वर्थ पे डाउट नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर बहुत एक बहादुर इंसान है, तभी आपने इतना कुछ सह लिया। आप बचपन से कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते आ रहे हैं। आपको लविंग रिलेशनशिप में सुकून नहीं मिलता हुआ मुझे नज़र आया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत एक इमोशनल पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है, लेकिन आपको रिटर्न बैक वो सब कुछ नहीं मिला किसी से भी। तो आप यहाँ पर अब एक फाइटर की तरह हैं, ठीक है। आप ये सब कुछ, ये बोझ उठा सकते थे तो यूनिवर्स ने आपको दिया। तो अब यहाँ पर अब आप फिलहाल लेट गो करें, इतना आप किसी और के पीछे मत भागे। आप खुद अपनी आप को बिल्ड करें, ठीक है। आप अपने आप को खड़ा करें बिना किसी सहारे के, बिना इस पर्सन के, बिना किसी भी सहारे के, इवन कि अपने पेरेंट्स के सहारे भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप में एक हिम्मत है। आप दुनिया को हिम्मत देने के लिए आए, तो पहले आप खुद के लिए तो कुछ करें, तभी आप किसी को कुछ दे सकेंगे, ठीक है। पहले आपका कप फिल होगा तो आप किसी और को कुछ दे सकेंगे। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, अपनी सेल्फ वर्थ को ग्रोथ करने की नीड है, और अपने आप खुद एक वर्दी पर्सन है। देखिए डोंट डाउट योर वर्थ, आपकी जो वर्थ है आप उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। आई एम ऑलवेज इनफ, आप हमेशा इनफ हैं खुद के लिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बंदों की ज़रूरत नहीं, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैरिज ज़रूरी है, मेल है या फीमेल, उसको अपना पार्टनर ज़रूरी है, लेकिन आप किसी के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट हो गए जो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा, ऐसे डिपेंडेंट होना चाहते हैं। मतलब कि वो आपको एक बोझ समझ रहे हो और आप चाह रहे हैं वो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। नहीं, खुशियों से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।